हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें एल्किन हमारा खत्म हो गया है अप्रोक्सीमेट। बस एक दो इफेक्ट उसमें पता, एक दो रिएक्शन उसमें बचे हुए, वो आज हम फिनिश करके फिर हम एल्किन की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हुए हम एल्काइन की ओर मूव करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 21। ठीक है, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आपका अकर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एल्किन का कुछ और आपका रिएक्शन है। जैसे आपका पहला यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट बच्चों? पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो या फिर आपका खराश इफेक्ट के नाम से बोलो, बात एक ही है। तो ये एक तरीके का बच्चों आपका कौन सा पाथवे होता है? ठीक है, दिस इज अ फ्री रेडिकल एडिशन पाथवे। ये आपका किस तरीके का होगा? फ्री रेडिकल एडिशन पाथवे, फ्री रेडिकल एडिशन पाथवे वाला आपका रिएक्शन है बच्चों। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपका इसके अंदर होगा। इस बात को जान लो, बस काफी इजी है बच्चों। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे होता है बच्चों? ठीक है, दिस यहां पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन में अगर HBr के साथ करवाऊंगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, तो सबसे पहले आपका CH3CH प्लस कार्बोकेटायन और यहां पर CH3। नाउ सेकंड स्टेप में आपका Br माइनस अटैक मारेगा इस पर, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3CH Br CH3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देन इफ अगर मैंने यही आपका लिया है, और यहां पर HBr के साथ साथ मैंने मिला दिया R2O2, तो आपका प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये बनेगा। प्रोडक्ट आपका कौन सा बनेगा बच्चों? ये बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रोडक्ट आपका ये वाला आपका बनेगा। अब देखो इसको हम देखो यहां पर Lu माइनस कहां अटैक हुआ? लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, तो इसी को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इसी को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका Lu माइनस अटैक किया है, लेकिन यहां पर जो आपका Lu माइनस ने अटैक किया है वो कहां किया है बच्चों? यहां पर जो आपका Lu माइनस ने अटैक किया है वो कहां किया है? हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, तो इसीलिए हम इसको कौन सा बोलेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर, और इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन भी बोला जाता है। ये हालांकि बच्चों ये आपका HBr और R2O2 के प्रेजेंस में ही होगा। पेरोक्साइड इफेक्ट नाम है ना, तो ये आपका किसके प्रेजेंस में होगा? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड कैन बी R2O2। पेरोक्साइड यहां पर R2O2 भी हो सकता है, H2O2 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी पेरोक्साइड आपका हो सकता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा बच्चों? यहां पर इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले जो आपका पेरोक्साइड है ROR, ध्यान से सुनना, ROOR, ये जो आपका पेरोक्साइड है, सबसे पहले पेरोक्साइड का आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो क्या बनेगा? RO इसको हम चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। चेन आपका इनिशिएट हुआ है। अब देखो यहां पर जो HBr है, HBr का भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, मैंने आपको बोला था फ्री रेडिकल पाथवे का होगा, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट। ठीक है, पेरोक्साइड एंड रेडिकल। तो यहां पर आपका पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। यहां पर H डॉट और Br डॉट बनेगा। बात क्लियर है? अब देखो यहां पर ये तो हो गया आपका स्टेप 1,
ठीक है, चेंज इनिशिएशन स्टेप। अगर मैं बात करूं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब देखो आरओ बी आर आपके एच के साथ जुड़े, वो आरओ डॉट आपका एच के साथ जुड़ेगा, आरओ डॉट आपका एच के साथ जुड़ेगा एज कंपेयर टू किससे बच्चों, बी आर डॉट से। बी आर डॉट से आपका नहीं जाके जुड़ेगा। क्यों नहीं जाके जुड़ेगा, थोड़ा देख लो बच्चों। आरओ एच ओएच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कि ओ बी आर बॉन्ड। एज यू नो दैट कि OH बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की ओर फेवरेबल होती है। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर ROH बन जाएगा, और साथ में क्या रिमेनिंग आ गया बच्चों आपका Br डॉट रिमेनिंग बच गया। अब Br डॉट क्या होगा बच्चों आपका, Br डॉट इसी रिएक्शन में मैं आपको बताता हूं। अब देखना ध्यान से समझना बच्चों इसको, रिएक्शन को। अब देखो इस रिएक्शन में, अब देखो ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो क्या होगा बच्चों, अब Br डॉट, अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो क्या हो जाएगा CH3 C डॉट CH2 डॉट। अब Br डॉट आपका कहां जाके जुड़ेगा, Br डॉट आपका यहां जाके जुड़ेगा कि यहां जाके। अब देखो ऑब्वियसली Br डॉट आपका यहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां जाके जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH3 CH डॉट CH2Br। यहां पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इफ अगर सपोज करो कि ये अगर Br डॉट अगर आपको यहां जुड़ता तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता, क्या 1 डिग्री फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल होता, नहीं होता, तो इसलिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। अब इस पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ROH, ROH के अंदर H डॉट था बच्चों, अब ये H डॉट कहां अटैक कर जाएगा, अगले वाले H डॉट पर। तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा, ठीक है। तो जनरली इस रिएक्शन को इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, और ये आपका पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट फ्री रेडिकल पाथवे से होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल पाथवे से आपका होगा रिएक्शन। ये अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें, और भी यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने सेट करता हूँ इसका, जिससे आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा ये कंसेप्ट कैसे करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल, मैं नीचे मैकेनिज्म नहीं मिटाता हूं ताकि आप लोग मैकेनिज्म को देख के उसके हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल को सेट कर पाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने सेट करता हूं इससे रिलेटेड, ताकि आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाए कि किस तरीके से हमको कंसेप्ट को आगे की ओर लेके मूव करना है। तो देख लेते हैं यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसकी रिएक्शन HBr और R2O2। तो सबसे पहला अटैक आपका कौन करेगा, देखो सबसे पहला अटैक आपका कौन करता है बच्चों, सबसे पहला अटैक आपका Br डॉट करता है, ठीक है। यहां पर नोट डाल के लिखा देता हूं मैं आपको, नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज इज Br डॉट, ठीक है। पहली अटैकिंग स्पीसीज आपका कौन होगा, Br डॉट होगा, ठीक है। देन आफ्टर H डॉट विल अटैक, देन आफ्टर आपका H डॉट आपका अटैक करेगा, ठीक है। ये मैंने नोट आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अभी इसमें और भी नोट लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग एक एक करके समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर पहला अटैकिंग स्पीसीज आपका कौन होगा, Br डॉट। ये R2O2 देख के आपको क्या समझ जाना है बच्चों, फ्री रेडिकल पाथवे। अब देखो ये आपका यहाँ अटैक मारेगा और ये होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा, तो यहां पर आपका CH3 CH2 CH फ्री रेडिकल और यहां पर CH2Br बनेगा। बात क्लियर है।
अब अगर मैंने इस Br को यहां जोड़ा होता तो फ्री रेडिकल यहां बनता। अब 1 डिग्री फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाया है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल मैंने आप लोगों के सामने बना लिया। अब जब मैंने 2 डिग्री फ्री रेडिकल आप लोगों के सामने बना लिया, अब सेकेंड अटैक कौन मारता है? H डॉट। तो अब सेकेंड अटैक कौन मारेगा? H डॉट मारेगा। तो H डॉट आपका इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और आपका क्या प्रोडक्ट बना लेगा? CH2 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 Br। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो जाएगा। यही प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक और एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि कैसे हम लोगों को करना है इसमें। अब देखो, इसकी रिएक्शन आपको HBr और R2O2 के साथ करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिखा है? HBr के साथ अगर पेरोक्साइड है तो हमको रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही लगाना है। अब देखो, R2O2 है तो पहला अटैक कौन मारेगा बच्चों? Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल कैसे अटैक मारेगा? आप थोड़ा सोचो। अब देखो, यहां पर फ्री रेडिकल अगर यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां पर होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। अब देखो, ये वाला फ्री रेडिकल यहां जाएगा, अगर यहां पर फ्री रेडिकल बना होगा तो कितने डिग्री बना होगा बच्चों? 3 डिग्री बना होगा। और अगर नीचे फ्री रेडिकल बना होगा तो कितने डिग्री बना होगा बच्चों? नीचे अगर फ्री रेडिकल बना होगा तो 2 डिग्री। तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन गया। यहां पर आपका Br आके जुड़ गया, सेकेंड स्टेप में आपका H डॉट आके जुड़ेगा और यहां पर ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपका बैक साइड अटैक होगा या फ्रंट साइड अटैक होगा, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एनेंशियोमर पेयर भी बन सकता है। क्या बन सकता है? एनेंशियोमर पेयर भी बन सकता है। एनेंशियोमर पेयर भी बन सकता है, और साथ साथ दोनों HBr सिमिलर डायरेक्शन में भी अटैक मार सकते हैं। जब दोनों HBr आपके सिमिलर डायरेक्शन में अटैक मारेंगे तो वहां पर मीजो भी बन जाएगा। वहां पर कौन सा? एनेंशियोमर पेयर के साथ साथ आपका मीजो भी बनेगा। मतलब इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकता है। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट। अब देखो, नोट अगला डालते हैं कि पेरोक्साइड इफेक्ट आपका HCl में ऑपरेट नहीं होता, केवल और केवल HBr में। ठीक है, तो सेकेंड this effect does not operate in HF and HCl। HF और HCl में ऑपरेट नहीं होता। क्यों? due to the high bond strength of high bond dissociation energy of HF and HCl। और HF और HCl का हाईली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो यहां पर दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ये आपका एंडोथर्मिक, दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एंडोथर्मिक। तो इसीलिए यहां पर HF और HCl के प्रेजेंस में नहीं होता है, बट HI के प्रेजेंस में भी नहीं होता है। एंड doesn't operate in presence of HI also। in presence of HI
इन प्रेजेंस ऑफ HI। अब HI में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो I dot is लेस स्टेबल, ये आपका लेस स्टेबल होगा। I dot is लेस स्टेबल, सो इसीलिए आपका HI के प्रेजेंस में भी नहीं होगा। HI के प्रेजेंस में क्यों नहीं होगा बच्चों? आपका जो आपका I dot बनेगा, I dot बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर I dot जो बनेगा जनरली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ, I dot इज स्टेबल, हैंस रिएक्टिविटी इज लो, ऐसे कर दो, हैंस रिएक्टिविटी इज लो। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर इस चीज को ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आ चुका है एंडोथर्मिक, ये जेईई ने एक बार पूछा गया इस लाइन से, जेईई ने इस लाइन से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एक और एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं, अभी एक और एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं, देखते हैं यहां पर कैसे होगा। अगर मुझे इसके प्रेजेंस में बोल दिया जाए, समझना यहां पर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता था। यहां पर अगर मुझे बोल दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl R2O2, तो यहां पर जो R2O2 का है वो कोई रोल नहीं होगा। मैंने अभी लिखा है HCl और HF नहीं करेगा, तो यहां पर R2O2 का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ये सिंपली आपका उसी पाथवे को फॉलो करता हुआ रिएक्शन को शो करेगा जो हम स्टार्ट से करते आ रहे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाथवे को। यहां पर Cl माइनस सेकेंड अटैक मारेगा और इस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। केवल और केवल कहां लगेगा बच्चों? HBr और R2O2 में। इसमें आपको कोई रोल नहीं होगा, अगर ये प्रेजेंस भी होगा तो भी आपका कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सम अदर स्पीसीज, मतलब HBr के अलावा भी कुछ स्पीसीज है जो आपका रिएक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। सम अदर स्पीसीज, अब देखो यहां पर HBr था तो पहला अटैकिंग स्पीसीज कौन सा हुआ था बच्चों? Br डॉट। फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज आपका कौन हुआ बच्चों? Br डॉट। जब आपका HBr था तो पहला अटैकिंग स्पीसीज आपका Br डॉट था। अब जब कोई और स्पीसीज होगा तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर दिस रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं दिस रिएक्शन, या फिर दिस इफेक्ट is operated by some other reagent also, कुछ दूसरे रिएजेंट के थ्रू भी आपका ऑपरेट होता है ये वाला इफेक्ट। दिखा देता हूं मैं आप लोगों को कौन कौन सा। जैसे आपका देखो यहां पर बच्चों CCl4, CHCl3, BrCCl3, ठीक है, BrCCl3। जहां पर अगर मैंने लिख दिया ICCl3, उसके बाद कौन हो जाएगा बच्चों यहां पर H2CCl2, या फिर इसको बोल सकते हैं CH2Cl2। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? CH2Cl2, ठीक है। अब यहां पर किस तरीके से होगा समझना। यहां पर मैं फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज बना रहा हूं। कौन सा बना रहा हूं? फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज। फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज से ही तो हमको मतलब है बच्चों, हमको किससे मतलब है? फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज से ही तो हमको मतलब है, फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज से ही तो हमको मतलब है, और किसी से मतलब है नहीं है। हमको केवल और केवल फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज से ही मतलब है। अब देखो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? Cl। इसके लिए अब देखो RO डॉट क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये होमोलाइटिक टूटेगा। तो यहां पर पहला जो अटैकिंग स्पीसीज आया वो कौन सा आया बच्चों? CCl3 डॉट।
पहला अटैकिंग स्पीसीज आपका CCl3। अब जब ये होगा तो आपका पहला अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा बच्चों? ऑब्वियसली बात है RO डॉट। अब देखो ये इधर, तो यहां पर आपका पहला अटैकिंग स्पीसीज यहां पर भी कौन आया? CCl3 डॉट। अब यहां पर जब आपका Br और I था, Br और I है, तो भी आपका पहला अटैकिंग स्पीसीज कौन आ जाएगा बच्चों? आपका यहां पर पहला अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगा CCl3 डॉट। पहला अटैकिंग स्पीसीज आपका कौन होगा बच्चों? CCl3 डॉट। अब जब आपका यहां पर I था तो I में भी आपका CCl3 डॉट होगा पहला अटैकिंग स्पीसीज। ये याद रख लेना बच्चों, यहां पर HCl। अब देखो RO डॉट जब आपका अटैक मारेगा यहां, तो पहला अटैकिंग स्पीसीज कौन हो जाएगा बच्चों? आपका CHCl2 डॉट। तो ये आपको पहले अटैकिंग स्पीसीज है। जैसे आपका HBr में Br पहले अटैक करता था Br डॉट, वैसे ही यहां पर ये आपका पहला अटैक मारेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों हम लोग। इससे रिलेटेड मैं आपको यहीं पर एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल को सेट करता हूं मैं आप लोगों के सामने ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर CBr ये मैंने लिया और R2O2 लिया। अब देखो पहला अटैकिंग स्पीसीज आपको पहचानना है, तो RO डॉट यहां पर Br Cl इस पर अटैक किया होगा और ये यहां गया होगा, देखो इस पर। तो आपका क्या बना पहला अटैकिंग स्पीसीज बच्चों? CCl3 डॉट। अब पहला अटैक कौन मारेगा? CCl3 डॉट। तो जब पहला अटैक आपका मारने वाला यहां से CCl3 डॉट, यहां से पहला अटैक कौन मारने वाला है बच्चों? CCl3 डॉट। यहीं से निकाला मैंने। अब देखो जी जैसे ही ये आपको यहां जाएगा तो ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिक टूट के आपका स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। तो स्टेबल फ्री रेडिकल बना दो, स्टेबल फ्री रेडिकल बन गया और यहां पर कौन आगे जुड़ गया? CCl3। अब CCl3, अब अगला फ्री रेडिकल कौन बचा बच्चों? अगला फ्री रेडिकल आपका कौन बचा? नेक्स्ट अटैकिंग स्पीसीज कौन हो जाएगा बच्चों? वो भी मैं लिखा देता हूं। नेक्स्ट अटैकिंग स्पीसीज यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका एक एक करके। यहां पर Cl डॉट हो जाएगा, यहां पर आपका Cl डॉट, यहां पर आपका H डॉट होगा, यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? Br डॉट हो जाएगा, यहां पर आपका इसी तरीके से यहां पर अभी आपका H डॉट और यहां पर आपका I डॉट भी मान लो। तो यहां पर नेक्स्ट अटैकिंग स्पीसीज कौन हो गया बच्चों? आपका Br डॉट। अब Br डॉट आपका यहां अटैक मारेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? फिर वही बात कि यहां पर आपका एंटी और सिन का कोई रोल नहीं है, तो यहां पर आपका दोनों एक साइड भी जुड़ सकता है, दोनों अलग अलग साइड भी जुड़ सकता है। तो एनेंशियोमर भी बनेगा और मीजो भी बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा यहां पर समाप्त होता है पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट बच्चों। ठीक है, काफी इजी था और काफी सिंपल था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को काफी सिंपल लगा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे, अब इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट सेगमेंट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। तो उसको हम देख लेते हैं एल्कीन में उसको हम देख लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। तो देख लेते हैं क्या होता है। वैसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट सब सिंपल है। अगला एल्कीन का लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। अगला हमारे सामने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। अब देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे में क्या होता है बच्चों? आपका फ्री रेडिकल से जो हाइड्रोजन होता है वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा अदर टाइप में। ठीक है, फ्री रेडिकल से जो हाइड्रोजन होगा वो आपका सब्स्टिट्यूट कर जाएगा बच्चों अदर टाइप में। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे को हम लोग समझते हैं यहां पर। अब देखो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं। यहां पर
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे कहां होता है? दिस इज अकर ओनली, दिस इज अकर ओनली, दिस इज अकर ओनली, अकर ओनली, यह आपका कहां होगा समझना, दिस इज अकर ओनली अलाइलिक, यहां पर अलाइलिक, अलाइलिक पोजीशन, ये केवल और केवल कहां होगा? अलाइलिक पोजीशन पर अकर होगा। कौन से पोजीशन पर अकर होगा? अलाइलिक पोजीशन। अब देखो यहां पर जैसे मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बना दिया। अब ये कहां होगा? यहां पर भी ये मैंने इस तरीके से बना दिया। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अब देखो यहां पर अलाइलिक पोजीशन कौन सा है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका विनाइलिक है, ये आपका विनाइलिक है, ये आपका अलाइलिक है। दिस इज अ अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है, ये आपका कौन सा पोजीशन है? वो अलाइलिक पोजीशन। तो इस तरीके का पाथवे केवल और केवल कहां होगा बच्चों? केवल और केवल अलाइलिक पोजीशन पर। केवल और केवल कहां होगा बच्चों? आपके अलाइलिक पोजीशन पर। तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली? अब रिएक्शन को समझ लेते हैं, रिएक्शन समझ लेते हैं काफी इजीली। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपके अलाइलिक पोजीशन से ही आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब H निकलेगा Br आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो यहां पर अगर मैंने Cl2 को रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया, किस पर? रूम टेम्परेचर पर, तो जनरली आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका जनरली आपका यहां पर एंटी, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा देगा, यहां पर Cl प्लस। जनरली आपको यहां पर कौन सा रिएक्शन दिखा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका दिखा देगा। आपका कौन सा रिएक्शन दिखा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा तो आपका वो एनसीसी के थ्रू होते हुए डाई हैलाइड प्रोडक्ट बनाएगा। कौन सा प्रोडक्ट बना लेगा बच्चों? डाई हैलाइड। कुछ इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बना लेगा। मैंने आप लोगों को लिखवाया काफी अच्छे से डिटेल में, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन अगर मैंने इसी रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे ना करवा के मैंने अगर 500 से ज्यादा टेम्परेचर मैंने डाल दिया, 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मैंने टेम्परेचर डाल दिया, ज्यादा या इक्वल टू मैंने अगर टेम्परेचर डाल दिया, तो यहां पर ये वाला पाथवे फॉलो नहीं करेगा। तब ये आपका कौन सा पाथवे फॉलो कर जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे कहां पढ़ा बच्चों? एल्केन में, जब आप हेलोजिनेशन कराते थे। एल्केन में जब आप हेलोजिनेशन कराते थे, ध्यान सुनना, एल्केन में जब आप लोग हेलोजिनेशन कराते थे वही तो पाथवे था आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं आप लोगों को लिखा देता हूं कौन सा पाथवे होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे में क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों आपका, यहां पर सबसे पहले तो देखो H C, यहां पर RH बॉन्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले RH बॉन्ड होगा, ये आपका होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा R डॉट और H डॉट में, ठीक है। R डॉट और H डॉट में होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा। अब अगर आपका X2 होता है तो X2 भी आपका किस में टूटता है बच्चों? होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है इसका भी X डॉट और X डॉट में। अब ये R डॉट के साथ कौन आके जुड़ जाएगा बच्चों? आपका X डॉट आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RX। और H डॉट के साथ कौन आके जुड़ जाएगा? X डॉट आके जुड़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं HX। यही तो हमने हेलोजिनेशन पाथवे में किया था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में, तो वही आपका पाथवे। अब देखो यहां से आपका क्या होगा बच्चों? H डॉट आपका टूटता है, यहां से आपका फ्री रेडिकल पाथवे में H डॉट आपका टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। क्योंकि यहां पर जो, क्योंकि एट दिस पोजीशन, सुन लेना, अलाइलिक पोजीशन पे, एट दिस पोजीशन फ्री रेडिकल विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
फ्री रेडिकल आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका Cl डॉट आपका दो पार्ट में टूटेगा और ये Cl डॉट, सुनना ध्यान से, Cl डॉट आपका कहां जाके जुड़ जाएगा, यहां इस पोजीशन पर। तो क्या बन जाएगा, Cl CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमेशा अलाइलिक पोजीशन पर ही जाके जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए बहुत सारे बच्चों आपके बीके सिंह में, आप लोग कर सकते हो। अब देखो इस रिएक्शन को कराने के लिए अब ध्यान से समझना, यहां पर इस रिएक्शन के अलावा इसमें और भी आपके वेरिएशन है एनबीएस के प्रेजेंस में। ठीक है, फ्री रेडिकल, यहां पर समझना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे will occur in the presence of NBS, N-bromosuccinamide, मतलब N-bromosuccinamide के प्रेजेंस में भी आपका होता है। अब देखो N-bromosuccinamide क्या होता है, NBS आपका क्या करेगा, सिंपली बेटा जनरेट करेगा, क्या आपका NBS जनरेट करेगा Br डॉट। अब आप समझ गए होंगे, जब ये आपका Br डॉट जनरेट करेगा तो इसका मतलब, अगर मैंने कोई एग्जांपल सेट किया तो सबसे पहले यहां पर CH3, अब बताओ यहां पर अगर NBS के साथ रिएक्शन कराना है, NBS और मैंने बोला हीट, तो अब आपका Br डॉट कहां जाके जुड़ेगा, तब आपका Br डॉट अब आपका कहां जाके जुड़ना पसंद करेगा। तो आप लोग अलाइलिक पोजीशन देखोगे, कौन सा अलाइलिक पोजीशन ज्यादा स्टेबल है, एक ये है, एक ये वाला अलाइलिक है, एक आपका ये वाला अलाइलिक है। ठीक है, तो ये वाला भी अलाइलिक है। अब देखो, सॉरी अलाइलिक, हाँ अलाइलिक, अब तीनों आपके अलाइलिक है। यहां पर जाके जुड़ेगा तो 1 डिग्री होगा रेजोनेंस में, यहां जाके जुड़ेगा तो 2 डिग्री विद रेजोनेंस होगा। तो कहां जाके आपका Br डॉट जाके जुड़ना पसंद करेगा बच्चों, यहां जाके जुड़ना पसंद करेगा, क्योंकि यहां पर 2 डिग्री यहीं से सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहीं से आपका H बाहर निकलेगा। ठीक है, बात क्लियर है, अलाइलिक पोजीशन से आपका H बाहर निकलेगा और वही उसी अलाइलिक पोजीशन से H बाहर निकलेगा जहां पर आपका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप कि अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा समाप्त होता है एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। तो देख लेते हैं एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टी। एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। देख लेते हैं एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इजी है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं बच्चों एक एक करके। अब देखो स्टेट में मैं आप लोगों को लिखा देता हूं यहां पर। स्टेट में जान लो 1 2 3, ये तीनों आपके गैस होते हैं। ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं बच्चों, गैस होते हैं। और देखो 4 to 18 आपके क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और मोर देन 18 क्या होते हैं बच्चों, सारे के सारे मोर देन 18 का स्टेट आपका कौन सा होता है बच्चों, आपका सॉलिड होता है। मोर देन 18 का स्टेट आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर सॉलिड होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो इथाइलिन होता है, जो आपका इथाइलिन होता है, जो आपका इथाइलिन होता है मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन का जो स्मेल होता है वो आपका प्लीजेंट स्मेल होता है।
कौन सा होता है? प्लीजेंट स्मेल होता है। इथाइलिन का जो स्मेल होगा बच्चों आप लोगों का, वो कौन सा स्मेल होगा? प्लीजेंट स्मेल होगा। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी समझ लेते हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं। एल्किन इज नॉन पोलर, एल्किन इज नॉन पोलर, ध्यान से सुनना, एल्किन इज नॉन पोलर। हाउएवर सम एल्किन्स आर पोलर, हाउएवर some alkenes are polar in nature, पोलर इन नेचर। अब ध्यान से समझना बच्चों, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? जनरली नॉन पोलर। यहाँ पर पाई बॉन्ड की वजह से आप लोगों के माइंड में चलेगा कि पोलैरिटी क्रिएट हो सकती है, सही बात है, हो सकती है, लेकिन हम जनरली क्या मानेंगे इसको? नॉन पोलर इन नेचर। और नॉन पोलर इन नेचर मानेंगे तो आप लोग समझ गए, लाइक डिजोल्व लाइक वाला चलेगा। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब नॉन पोलर में डिजोल्व होगा और पोलर आपका पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। तो ये आपका नॉन पोलर, आपका नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा और वाटर और अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझते बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, उसको समझते हैं। तो यहां पर एल्कीन का समझना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर डिपेंड्स अपॉन, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर डिपेंड अपॉन, बोथ आर डिपेंड अपॉन, both are depend upon intermolecular force, intermolecular force like van der Waals force। अब समझना बच्चों यहां पर जनरली जो बॉइलिंग, जनरली क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यहां पर मोलिकुलर मास के, और अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों? आपका पहली वाली लाइन बॉइलिंग पॉइंट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, टू सिमिलर एल्कीन विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या? सिस और ट्रांस, दो सिमिलर एल्कीन है हमारा, एक सिस एल्कीन है, एक आपका मेरा कौन सा है बच्चों? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस एल्कीन। तो ये इन दोनों में से कौन ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो हमेशा सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस एल्कीन। क्यों? अब देख लेते हैं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H। अब देखो ये आपका sp2 हाइब्रिड है, ये आपका sp3, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों? sp2। तो ये नीचे जाएगा, यहां पर भी नीचे जाएगा, यहां पर आपका कहां जाएगा बच्चों? ये ऊपर जाएगा, यहां पर ऊपर जाएगा। ये वाला इसको कैंसिल किया, ये वाला इसको कैंसिल किया, तो टोटल म्यू आपका क्या हो गया बच्चों? यहां पर ये वाला कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर पाएगा। CH3 क्या H को कंप्लीटली कैंसिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। म्यू नॉट इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 तक नहीं जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 तक होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा? ये वाला इधर जाएगा, तो ये वाला किसके साथ कैंसिल हो रहा है? सिमिलर मैग्नीट्यूड वाले के साथ। ये वाला CH वाले के साथ कैंसिल हो रहा है, तो म्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो यहां पर म्यू इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 0 एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाई यहां पर पोलैरिटी होने की वजह से, यहां पर पोलर होने की वजह से सिस एल्कीन आपका क्या होगा बच्चों? सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस एल्कीन। ठीक है, लेकिन जनरली यही होगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपका मोलिकुलर मास भी सेम होता है, कॉन्फ़िगरेशन
डिफरेंट होता है तब आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। अब देखो जनरली ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन पे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो देख लेते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन पैकिंग, ईज ऑफ पैकिंग। देखो यहां पर दिस इज डिपेंड अपॉन ईज ऑफ पैकिंग, यह आपके पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं यहां पर पैकिंग। अब देखो जितना ईज ऑफ पैकिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं सिंपल बोलूं यहां पर कि अगर मैंने बोला जनरली तो इससे तो कर जाएगा, लेकिन जब सिमिलर होगा तब क्या करोगे, तो यहां पर अब आप समझो ट्रांस में जो आपकी पैकिंग होगी वो थोड़ा देखोगे तो आप लोगों की लीनियर पैकिंग होगी। कौन सी होगी, लीनियर पैकिंग होगी। और यहां पर थोड़ा सा आपका कर्वी पैकिंग होगा। तो यहां पर ईज ऑफ पैकिंग किस में ज्यादा होगी, लीनियर पैकिंग में। लीनियर में आपकी ईज ऑफ पैकिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कर्वेचर वाले में। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसी का इसका पैकिंग ज्यादा होगा तो ट्रांस का आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीसीए। ध्यान रखना, ये जेई में एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन, जेई में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एल्किन खत्म होता है बच्चों। काफी इजी पोर्शन था एल्किन, आप लोग यहां तक कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसको देखेंगे बच्चों, एल्काइन का प्रिपरेशन मेथड। आई होप सो कि अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।